सिद्धांत रत्न गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदनामि निवेदित करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी जिन्होंने ग्रंथराज रेणसार के अंतर्गत दो धाराओं का, दो धर्मों का उपदेश दिया है, ऐसे महान उपदेशक आचार्य कुंद भगवंत के चरणों में भी हम श्रद्धा से नमस्कार निवेदित करते हैं, जिन्होंने कल हमें बताया था कि अशुभ गति और अशुभ आयु के निमित्त कारण क्या हैं। सभी को ये ध्यान होगा कि अशुभ कार्य अशुभ बंधु को कराते हैं और शुभ कार्य शुभ बंधु को कराते हैं। जब बंध शुभ होता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और जब बंध अशुभ होता है तो पाप की प्राप्ति होती है, पीड़ा दुख संक्लेशता हमें निश्चित रूप से मिलती है। आचार्य भगवान ने कल हमें श्रावक होने के नाते, साधक होने के नाते ये उपदेश दिया था कि हम खोटी कथाओं में ना लगें, हम विकथाओं में अपना समय बर्बाद न करें। हम ध्यान तो करें लेकिन आर्ध और रौद्र ध्यान ना करें। कौन सा ध्यान करें? धर्म ध्यान में अपना प्रत्येक क्षण गुजारें। धर्म ध्यान से यदि हम किंचित भी आर्त और रौद्र ध्यान में आते हैं तो हमारा जो पुण्य कर्म निरंतर बंध को प्राप्त हो रहा था वो उसी क्षण पाप कर्म में बदल जाता है। आचार्य भगवान ने हमें स्पष्ट रीति से अशुभ भाव क्या है ये कल बताए थे। आज वो कहते हैं कि हे श्रद्धालु, आप घबराइए मत। सीढ़ी वही है जिससे ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। धर्म वही है जिसके माध्यम से हम अपनी अशुभ वृत्ति, अशुभ आवरण को हटा करके शुभ में प्रवृत्त हो जाएं। यदि हम शुभ में प्रवृत्त होंगे तो आप कह सकते हैं कि अशुभ भाव तो बताए थे, लेकिन शुभ भाव कौन से होते हैं। आचार्य भगवान कारिका 60 और 61 में शुभ भाव कौन से होते हैं, शुभ भावों के लिए आचार्य भगवान हमें दो कारिकाओं के माध्यम से मार्गदर्शित करते हैं। दब्बथिकाय छप्पन तच्चिपयत्थेषु सत्नवगेषु बंधन मोक्षे तत्कारण रूबे बारसणुवेखे रणतयस्य रूबे अज्जाकं मे दयादिसद्धम्मे इच्छेव मायेगे जो बट्ठ दिसो हो दिसुह भावो दब्बथिकाय छप्पन तच्चिपयत्थेषु सत्नवगेषु बंधन मोक्षे तत्कारण
रूबे बारसों पेखे ऋण तयस रूबे अज्जा कम में दया दिशा धम्मे इच्चेव मायेगे जो बट्ठद जो होते सो भावो। आचार्य भगवान ने कहा है कि क्रमशः 56 दब्बत्ति काय, द्रव्य 6, अस्तिकाय 5, सत्य नवगेशु 7 तत्व और नव पदार्थ। तच्च पैथेषु सत्य नवगेशु 7 तत्व और नव पदार्थ। बंधे मोक्षे, बंध और मोक्ष। तक कारण रूपे, उसके कारण स्वरूप। 12 अनुपेक्षे, 12 अनुपेक्षाएं। ऋणत्रयस्य रूपे, रत्नत्रय स्वरूप। अज्जा कम्मे, आर्य कर्म में। दयादि सद्धर्म में, दया आदि सद्धर्म में। इच्चेव मायेगे, इत्यादि में। जो बट्टन, बट्टई जो बर्तन होता है, जो परिणमन होता है। सो माने वह स्वभावो होदी, शुभ भाव होता है। क्या कहा कि क्रमशः 56 दब्बत्थिकाय, 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय। सत्य नवगेशु तच्च न पदार्थ, 7 तत्व और न पदार्थ। बंदे मोक्षे, बंध और मोक्ष। इनके तक कारण रूपे, इनके कारण स्वरूप। 12 अनुपेक्षे, 12 भावनाएं अनुपेक्षाएं। ऋणत्रयस्य रूपे, रत्नत्रय स्वरूप। अज्जाकम में, आर्य कर्म में। दयाई सद्धर्म में, दया आदि सद्धर्म में। इच्चेव मायेगे, इत्यादि में। जो बट्टद बर्तन परिणमन होता है। सो माने वह स्वभावो होदी, शुभ भाव होता है। शुभ भाव किसे कहा इन्होंने कि जिसमें हमारे चिंतन करने से, जिसमें हमारे विचार करने से हमें शुभ का बंध हो। अगर हम 6 तत्वों को, वो 6 द्रव्यों को 5 या 7 मान लें तो ये शुभ भाव नहीं बनेंगे। जैसा है द्रव्य 6 होते हैं तो 6 द्रव्यों का चिंतन करना। तत्व 7 होते हैं तो 7 तत्वों का चिंतन करना। पदार्थ 9 होते हैं तो 9 पदार्थों का चिंतन करना। अनपेक्षाओं के माध्यम से, अनपेक्षा कितनी? 12 अनपेक्षाओं के माध्यम से निरंतर नित्यानित्य आचरण हमारे लिए क्या है, कैसा है ये संसार और कैसी है एकत्व विभक्त मेरी ये स्वस्वरूपी आत्मा। इनका जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे। आर्य और रत्नत्रय का स्वरूप क्या है? ये शुभ भावनाएं आर्य कर्म में दया, करुणा, परोपकार, मानवीय उपकार जो हैं, ये दया सद्धर्म में इत्यादि इन बातों का विचार न करके हम अपने मन से जो करते जाएं तो वो अशुभ कर्म है, अशुभ भाव है। और जैसा आगम में कहा है कि जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शनमयी है, जीव का स्वभाव देखना और जानना है। हम उसी रूप अगर कार्य करते हैं, परिणमित होते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप शुभ में बरत रहे हैं। और यदि इसमें आपने अपने मन से कुछ जोड़ दिया तो आचार्य भगवान कहते हैं आप अशुभ में बरत रहे हैं। आचार्य भगवान ने हमें यहाँ ये समझाया है कि हम
जो अशुभ है उसका सर्वथा त्याग करें और जो शुभ है उसको हम बुद्धि पूर्वक ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि अशुभ कभी शुभ नहीं होगा और शुभ कभी अशुभ नहीं होगा। जगने वाला सो नहीं सकता और सोने वाला जग नहीं सकता। इसलिए अगर जागते रहेंगे तो हम शुभ में प्रवर्तमान होंगे और यदि सो जाएंगे तो हम अशुभ में चले जाएंगे। अशुभ का तात्पर्य बता दिया था कि अशुभ भावों का बर्तन, अशुभ भावों का परिणमन, अशुभ गति और अशुभ आयु को प्रदान करता है। शुभ भावों में बर्तन, शुभ भावों का परिणमन, शुभ आयु और शुभ गति को देने वाला होता है। जैसी वस्तु की व्यवस्था है उसको उसी रूप स्वीकार करना। नींबू यदि खट्टा है उसे आप मीठा नहीं कह सकते। शक्कर यदि मीठी है तो उसको आप तीखा नहीं कह सकते। जीव द्रव्य का स्वभाव यदि देखना और जानना है, ज्ञाता दृष्टापना है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि जीव बकता भी है। जो बकना हुआ, जो बक्तापना हुआ, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव परिणति है। अब हम विभाव में कितना बरत रहे हैं। आँखों का स्वभाव देखना है, लेकिन आँखों का स्वभाव दोषों को कहना नहीं है। रसना का स्वभाव चखना है, लेकिन सदरसना का स्वभाव बकना नहीं है। अगर हम इस स्वभाव को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें उन स्थानों की खोज करनी है जहाँ पर मैं पाप कर सकूं। उन स्थानों की खोज करनी है। अपन जहाँ जिस स्थान को पाप का बना रहे हैं वो पाप का स्थान नहीं है। कण कण से इतनी आत्माएं घोर उग्र तपश्चरण को करके उस सिद्धालय में विराजमान हो गई। यानी कि इस माटी का एक एक कण, एक एक क्षण इतना पुण्यमय है कि हम उसको पाप में बदल सकते ही नहीं हैं। हम पुण्य के स्थान न खोजें, हम पाप के स्थान खोजें। आप जब दो बहनें मिलकर के, दो भाई मिलकर के, दो महिलाएं मिलकर के किसी दूसरे की पीठ का मांस खाते हो तो उसके लिए आप एकांत ढूंढते हो। कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे सुन ना ले, और यदि तीसरा कोई गुजर जाए तो बिल्कुल मौन हो जाते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप कितनी मायाचारी और करोगे, कितना अशुभ में और जाओगे। जब आपने अपने मन के शील को भंग कर दिया, आपने अपने मन की बांध को तोड़ दिया, तो भला अब आप उस मन के पानी को बांधोगे कैसे। जिसमें पानी भरा जाता है, बांध है वो, उसको बांध दिया जाता है ताकि पानी अपनी सीमा का अतिक्रमण न कर पाए। लेकिन आपने अपने मन को बांधा किससे। आपका मन निरंकुश है, आपका मन स्वच्छंद है। स्वतंत्र और स्वच्छंद, इसमें अंतर है। स्वतंत्र तो होना जीव का स्वभाव है, जीव स्वतंत्र होगा। अगर स्वतंत्र नहीं होता तो जीव की एकत्र विभक्त आत्मा की संज्ञा यहाँ पर असत्य हो जाती। जीव का परिणमन है, जीव का स्वभाव है, अकेला आया है और अकेला जाएगा। अकेला ही अपने आप में स्व का संवेदन करेगा, पर का वेदन जीव नहीं कर सकता। जीव करता है तो स्व का वेदन करता है। अगर यहाँ पर आत्मा को समय सारी बताया तो कब बताया भैया। जब आप कमती तौलते हो तब, जब वो अपने आप में लीन रहता है तब वो स्वसमयी है, और जब पर में चला जाता है, मतलब आँखों को खोल करके जो समता परिणामों की सामायिक चल रही थी वो भी साधक स्वसमय में नहीं था। और जो आँखों को बंद करके अपनी आत्मा का निरीक्षण कर रहा था,
ढूंढ रहा था, कोई ओम के माध्यम से ढूंढता है, कोई श्री के माध्यम से ढूंढता है, कोई भगवान की प्रतिमा के माध्यम से ढूंढता है। एन केन प्रकारेण अपने आत्मा को पहचानने के, अपनी आत्मा का पता लगाने के ये मार्ग हैं जो हम समता परिणामों से सामायिक के समय अपने आत्म ध्यान में तल्लीन होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो सामायिक न करता हो, जो अपने कृतकर्मों को न करता हो, वो कैसा साधक, उसे साधक कैसे माना जाए। बिल्ली शेर का मुखौटा पहनने के बाद शेर नहीं बन सकती, इसी तरह साधक केवल पीछे कमंडल रखने मात्र से छठे और सातवें और पंचवें गुण स्थानवर्ती नहीं हो सकते हैं। साधक के लिए आवश्यक है कि समता परिणामों का निर्वहन प्रतिक्षण उसकी आत्मा से होना चाहिए। यदि समता परिणाम उसकी आत्मा में नहीं है तो आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं वो अशुभ में परिणमन करता है, वो शुभ में परिणमन नहीं करता। यही कारण है जो सामायिक में दत्तचित्त नहीं है, सामायिक को ही जिसने नहीं समझा है, यानी कि समता परिणामों का उद्भव उसके परिणामों में नहीं हुआ है। जब समता परिणामों का उद्भव नहीं हुआ तो उसके भव कैसे कम हो सकते हैं, वो कैसे भवों से बेभव हो सकता है, वो कैसे रत्नत्रय के वैभव को प्राप्त कर सकता है। ऐसे क्षणिक वैभव का स्वामी बनने वाला कभी भी भव से बेभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में कहा गया है जो सामायिक का स्वाद ही ना जानता हो, उससे क्या साधुता पूछनी, उससे क्या आत्मा का रंजन पूछना, उससे क्या माँ जिनवाणी के सूत्रों को पूछना। सूत्र तो तोता भी रट लेता है, तो तूने भी रट लिए तो कौन सी बड़ी बात है। गाथाओं को तो तोता को भी रटा दिया जाता है और तू पंचेंद्री साधक कर्म भूमि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक है। तेरे अंदर तो सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की एक भारी योग्यता भरी हुई है। अंतर इतना है, मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक उस तरह जैसे एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही जिसकी माँ मर जाती है,